जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महालक्ष्मी पूजा प्रतिष्ठान के प्लैटिनम जूबली सेलिब्रेशंस पर मुझको यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने के लिए, मां से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपने मुझे बुलाकर मेरा सौभाग्य बढ़ाया है। परम स्नेही मित्र हमारे विधायक सुधीर कुमार समर जी, श्री जगदीश सत्य स्वरूप दास जी, लक्ष्मी। और हम पूजा क्यों करते हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं, वो माइंड। इसके साथ आपका एक तीसरा शरीर भी है जिसको सोल कहा, स्पिरिट कहा, प्राण कहिए, साइकिक कहिए, कुछ भी कहिए। ऐसे ही किसी राष्ट्र का, दुनिया के हर राष्ट्र का शरीर भी होता है, सूक्ष्म शरीर भी होता है और उसकी आत्मा भी होती है। उसका उनको विराट कहते हैं, चिति कहते हैं, लेकिन जो हमारी सोल है हमारे राष्ट्र की, उसको हम किसी भी नाम से पुकारें, महर्षि अरविंदु उसको लिविंग गॉडेस कहते हैं, श्री राम आचार्य उसको आदि शक्ति कहते हैं। और हम सभी आदि शक्ति की संतान हैं। ओम नमः शिवाय। रूप हैं ये प्रभु जगन्नाथ के, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा के ये पर्सनल एक्सपेंशन हैं, व्यक्तिगत विस्तार। नो एंड टू माई डिवाइन मैनिफेस्टेशन, मेरे जितने भी रूप हैं उनको अर्जुन मैं बता नहीं सकता कितने रूप हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, सरसामती सागर है, सेनानी महं स्कंद, सरसामती सागर, मैं समुद्र हूं। ये भगवान का इम्पर्सनल एक्सपेंशन है, गौण विस्तार। और हम सभी जानते हैं कि जब समुद्र का चर्निंग हुआ, समुद्र का जब मंथन हुआ, तो उसी में से तो मां गजलक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गजलक्ष्मी या मां लक्ष्मी समुद्र की पुत्री हुई। लेकिन समुद्र तो भगवान कृष्ण है। लेकिन उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने कहा, कीर्ति श्रीवाच नारी नाम समृद्धि मेधा धृति क्षमा। मैं पूरे वर्षिल नहीं बोल रहा हूं गीता के 10th चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ने का आपको अवसर जरूर मिला होगा। मृत्यु सर्वहर्ष हम भवस्य भविष्यताम, कीर्ति श्रीवाक्य नारी नाम समृद्धि मेरा धृति क्षमा। मैं ही महालक्ष्मी हूं, मैं ही महाकाली हूं, मैं ही महासरस्वती हूं। ये कौन कह रही है? ये भगवान जगन्नाथ कह रहे हैं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कण कण में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई उपस्थित है तो वो भगवान जगन्नाथ हैं, वो भगवान कृष्ण हैं। लक्ष्मी वो हैं, भगवती वो हैं, काली वो हैं। पूरे श्लोक पढ़ेंगे तो कार्तिकेय वो हैं, कामधेनु वो हैं, समुद्र वो हैं। ऐसे सब कुछ वही हैं। वासुदेवम सर्वमिति, सब वासुदेव ही तो है। बलभद्र भी उन्हीं का रूप है, उनको भी कृष्ण कहते हैं। इस्कॉन के श्री प्रभुपाद गोस्वामी वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए दोनों वासुदेव हैं, दोनों ही कृष्ण हैं। और सुभद्रा को उत्कल प्रदेश के लोग आदि शक्ति स्वरूपिणी मातु कह के पुकारते हैं।
केवल बहन नहीं। तो हम बेसिकली जब माता की पूजा करते हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम भगवान कृष्ण की, प्रभु जगन्नाथ की पूजा करते हैं। रूप उसका कोई भी हो सकता है। आदि शक्ति कैन अज्यूम एनी फॉर्म, कैसा भी मत्स्य अवतार बना सकते हैं, वामन अवतार हो सकता है, वराह अवतार हो सकता है, कूर्म अवतार हो सकता है, नरसिंह अवतार हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि हमारा ही देश है जो बोलता है कि यहाँ हमें कण कण में माँ गजलक्ष्मी के, माँ भगवती के, माँ काली देवी के हमको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि पूरे विश्व में दुनिया के देश समाप्त हो गए। दुनिया के देशों की जो संस्कृति थी वो उलट पुलट हो गई। यूनान है, मिस्र है, रोम है, सब। और अभी जो दुनिया में चल रहा है, कभी तो नॉर्थ कोरिया वाला बोलता है, कभी चाइना वाला बोलता है, यूक्रेन वाला बोलता है 1 इंच जमीन नहीं देंगे, एटॉमिक एनर्जी का रोग जमान है। अच्छा है चंड मुंड सुंदुक सुंदा भस्मासुर महिषासुर लड़े मरे खपे, धरती से साफ होना ही पड़ेगा। लेकिन मां भगवती की गजलक्ष्मी, ओम नमः शिवाय, लॉर्ड कृष्णा के बच्चे, वो तो छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड लिए फिरते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे पिल्ला अपनी जेब के अंदर भगवान जगन्नाथ को रखकर चलते हैं। पहली क्लास में पढ़ने जाता है ना पिल्ला, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के गोल चक्कर खींचता रहता है 3 दिन तक, और फिर अपने जेब में डाल लेता है। बताइए उस देश का कोई क्या बिगाड़ सकता है? कौन बिगाड़ सकता है? कैसे बिगाड़ सकता है? ये जो आप आराधना अर्चना, ये जो पूजा कर रहे हैं, वास्तव में इससे एहसास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए क्या कि मैं प्रभु जगन्नाथ का अंश, मैं मां का पुत्र हूं, आदि शक्ति की मैं संतान हूं। जब आप पूजा करें तो ये एहसास अपने मन में रखें और अपने बच्चों को एहसास दिलाएं क्या कि तेरी आंखें चक्का नयन से मिलती हैं। बेटी हो तो उसको बताइए कि तेरी आंखें गजलक्ष्मी की आंखें जैसी हैं। आप उल्टी पुल्टी सूचनाएं दे देते हैं, मास्टर भी, टीचर भी, पेरेंट्स भी, सब गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए हमारे बच्चे की आंखें, हमारी बिटिया की आंखें तो मां भगवती जैसी हैं। हमको बोलते हैं कई बार कि लक्ष्मी बड़ी चंचल है, ये एक जगह ठहरती नहीं है। हमने कहा लक्ष्मी चंचल नहीं है, मन चंचल है। आप किसी बच्चे को 1 लाख करोड़ का चेक दे दो, देखो उसका क्या हाल करता है, क्योंकि वो माइंड से नहीं सोचता है, वो बुद्धि से नहीं सोचता है। माइंड और बुद्धि उसके है ही नहीं, वो तो दिल से सोचता है। गजलक्ष्मी की पूजा करते समय माइंड को, इंटेलेक्ट को घर पर छोड़ आइए या माचिस लगा दीजिए, लेकिन दिल से सोचिए, दिल से बात करिए। इस पूरे ब्रह्मांड में या तो मां या बच्चा या भगवान, 3 ही लोग हैं जो दिल से बात करते हैं। पुतिन करता है क्या? जीपिंग करता है क्या? बाइडेन करता है क्या? नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं करता। सब लोग इधर उधर है, झगड़ा करने के लिए खड़ा है। सब दुनिया का देश बटा हुआ है, 93 ऑन वन साइड, 82 ऑन सेकेंड साइड। सब लोग आपस में युद्ध करने को तैयार है। हम ही कहते हैं भाई मत करो, ये युद्ध का युग नहीं है, नॉट द एरा ऑफ द वॉर्स इज इट। इसलिए चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़म तस्याम विग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कर यत तो ही अति कामदेह पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः
ये इंद्रियां बड़ी शैतान हैं, बड़ी खतरनाक हैं, ये आपके मन को हर कर ले जाती हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ से मां से प्रार्थना कीजिए कि मां ये मन को तेरे पास रख, और हमको जो बुद्धि भी छोटी मोटी है वो भी तेरे पास रख, हमको दिल दे दे, तेरा दिल दे दे। भगवान जगन्नाथ से भी यही मांगिए। और जगन्नाथ से जब मांगते तो जगन्नाथ क्या चाहते हैं, गजलक्ष्मी क्या चाहती है, आप परमानेंट जितना आपके पास है और जितना और चाहिए सबको मिल सकता है। शर्त एक है, क्या, संयम इंद्रिय ग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामैव सर्वभूत हिते रताः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं रश्ये क्षीण कल्मषाः छिन्नैर्भयतात्मनां सर्वभूत हिते रताः। कीड़े को भी, मकोड़े को भी, पशु को भी, पक्षी को भी, जंगल को भी ऐसा मानकर चलिए ये मेरा ही रूप है। एक भगवान कृष्ण है। दिस नेचर इज द विजुअल गारमेंट ऑफ गॉड। ये प्रभु जगन्नाथ की पोशाक है नेचर, प्रकृति। हिडन नेचर इज सीक्रेट जगन्नाथ। जो प्रकृति में आपको समझ में नहीं आता है वही परमात्मा है। आप फूल में सुगंध लेते हैं ना, सुगंध किधर से आया कोई बता सकता है क्या? साइंटिस्ट बता सकता है क्या? बड़े से बड़ा फन्नेखा बता सकता है क्या? छोटे से बच्चे से पूछो, वो बता देगा। क्यों बता देगा? कि उसके पास भी सुगंध है, उसके पास भी संगीत है, उसके पास भी मिठास है, फ्रेग्रेंस, मेलोडी एंड स्वीटनेस। उसके पास तीनों चीजें हैं और वो बता सकता है। जिस दिन आपको ये कह दिया, आपने ये कह दिया उसको कि तेरी आंखें गजलक्ष्मी जैसी है, तो वो बता देगा ये मिठास भी, ये सुगंध भी गजलक्ष्मी की है। नहीं तो वो क्या बताएगा, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। इसलिए गजलक्ष्मी की पूजा करें, किसी की भी पूजा करें, बेसिकली ये रूप अलग अलग हैं पर वास्तव में ये पूजा है। तो कण कण की पूजा करने का आपने जो उपक्रम किया है, और ये 75 इयर्स प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन जो आप कर रहे हैं, बहुत बहुत कोटि कोटि आपको बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ।